हमारी तैयारी माइंड सेट पर डिपेंड करती है। जैसा हम सोचते हैं उसी रूप में हम तैयारी करते हैं। नमस्कार, मैं सतीश पारसर नवदा प्रखर यूट्यूब चैनल के लिए आज हम एक ऐसे व्यक्ति से साक्षात्कार लेने आए हैं जो अपने आप में नामधेय ब्राह्मण समाज का गौरव है। आज इस प्रतियोगिता के ज़माने में जहाँ सरकारी नौकरी एक दिवा स्वप्न हो गई है, एक प्यून की नौकरी तक के लिए लोग 5-5 लाख खर्च करने को तैयार है, उसके बाद भी नाउम्मीद है। पढ़े लिखे कई बच्चे अपने बेरोज़गार बैठे हुए हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे में एक होनहार बच्चा जिसके सरकारी सर्विस एक छोड़ 4 या 5 सर्विसों में उसका लगातार सिलेक्शन हो रहा। सभी को मेरा नमस्कार एवं सभी को मेरा प्रणाम। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जब मैं बार बार कहता था 2 साल के आपको इंटरव्यू, तुम कहते हैं रुक जाओ अंकल रुक जाओ, तो इतना तो समझ आ गया था या तो पीएससी IAS कहीं ना कहीं का इसका है, और तुमने अपना ध्येय प्राप्त किया, इसके लिए बहुत बधाई। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने बारे में। जी, मेरा नाम निवेश शर्मा है। मैं वर्तमान में नर्मदापुरम जिले के तहत इटारसी शहर का निवासी हूँ एवं अभी वर्तमान में मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता वैद्युत के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा मतलब आपने और भी कई मतलब सरकारी सर्विसों में आपका चयन हुआ था, तो मुख्य रूप से कहाँ का चयन हुआ था? देखिए, अभी वर्तमान में तो मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हूँ। इससे पूर्व मेरा रेलवे द्वारा आयोजित सहायक लोको पायलट की परीक्षा उत्तीर्ण हुई थी। उसके बाद मेरा चयन रेलवे सुरक्षा बल में हुआ था और तत्पश्चात मेरा जो अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग उसमें मैं हूँ। और अभी सौभाग्यवश एवं मेरी निरंतर कोशिशों द्वारा मेरा चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित अनुविभाग अधिकारी, जिसे हम सहायक यंत्री भी बोलते हैं, उस पद पर चयन हुआ है। बहुत बढ़िया। निवेश भाई, आप अपनी शिक्षा के बारे में बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ कैसे क्या हुई? जी, मेरी 12वीं तक की शिक्षा इटारसी शहर में रहकर हुई है। उसके बाद मैं स्नातक हेतु इंदौर गया, जहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी। और उसके किस विभाग में की इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग करी है। अच्छा। जी। और फिर मतलब ये सरकारी नौकरी का कैसे क्या आया और आपने लगातार मतलब परीक्षाएं दी हैं? जी, देखिए, मैं इंदौर जब गया तो मुझे काफ़ी सहयोग मिला मेरे परिवार जन द्वारा एवं मेरे साथियों द्वारा। मतलब मुझे उन्होंने ही आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और मतलब वही मेरे से बोलते थे कि भाई आप ये कर सकते हैं, वो कर मतलब तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करता रहा आगे और आज मैं इस सफलता तक पहुंच पाया हूँ। सब लोग का जो मोटिवेट रहा उससे। हाँ जी, सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा मेरे परिवारजनों का, जिन्होंने मेरे को सबसे ज़्यादा सहयोग और सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन आगे दिया है। जैसे आज के समय में अगर व्यक्ति को एक भी कहीं की सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बाद बिल्कुल सो जाता है, उसको सोचता है कि अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, आगे सोचता नहीं। तुम ये लगातार कैसे सोचते रहो और एक नौकरी करते हुए भी अगली नौकरी के लिए या अगले परीक्षा की तैयारी कैसे करते थे? ये मुझे हासिल लग गया, कोई कोचिंग थी या कोई आपको मोटिवेशन करता था? क्या था जो लक्ष्य तुम्हारा लगातार बढ़ते गया? इसके पीछे कुछ? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, नौकरी के रहते हुए समय का अभाव जरूर रहता है, परंतु लक्ष्य अगर हमारा है तो अथक प्रयास भी हमें ही करने पड़ेंगे। ये प्रयास कोई और करने नहीं आएगा। और मैं सभी से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप चाहे नौकरी में हो या चाहे नहीं भी हो, मैं आपसे बोलूँगा आप अपने निरंतर अथक प्रयास करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य को पाना और लक्ष्य के बाद भी हमें अगर मंजिल दूसरी चाहिए तो उसके लिए भी हमको प्रयास ही करने पड़ेंगे, जिसके लिए हमें खुद हमारा समय निकालना पड़ेगा। और तैयारी पूरी माइंडसेट पे डिपेंड करती है। अगर आप ये सोच लेंगे मैं नौकरी में हूँ, मेरे पास समय नहीं है, तो आप कभी अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। परंतु अगर आप मतलब जीवन चलने का नाम है, रुकना नहीं है, चलती का नाम ही ज़िंदगी है। ये आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। और हमें अगर हम हमारे लिए समय नहीं निकालेंगे तो फिर हम किसके लिए समय निकालेंगे? इसलिए हमें हमारा समय देना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। निवेश भाई, आज के ज़माने में सामान्य वर्ग के व्यक्ति के मन में, खासतौर से ब्राह्मणों के दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि मतलब अब तो नौकरी मिलना नहीं है और सरकारी का तो सोचते ही नहीं। तो ये हताश निराश लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जी, देखिए, मैं शुरुआत में मैंने एक ही बात बोली थी कि हमारी तैयारी माइंडसेट पर डिपेंड करती है।
जैसा हम सोचते हैं उसी रूप में हम तैयारी करते हैं। और मैं सबसे पहले यही बात बोलना चाहूँगा कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है समाज में कि हम अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या हम सामान्य वर्ग से हैं, हमारा नहीं हो पाएगा, हमें इतना नंबर स्कोर करना पड़ेगा, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, मैं अभी तक जितनी परीक्षाओं में सफल हुआ अनरिजर्व कैटेगरी से ही हुआ हूँ। और मैं फिर यही बात बोलना चाहूँगा कि हताश होना नहीं होना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। समाज में चाहे हमें कोई कुछ भी बोले, ये प्रयास हमारे हैं। आप इसी रिजल्ट का बताइए, इस रिजल्ट में आपके रिजल्ट में सामान्य के कितने? देखिए मैं वही बोलना चाहूँगा, मेरे अभी परीक्षा में सामान्य हेतु 7 पद निर्धारित किए गए थे लोक सेवा आयोग द्वारा, और जिसमें कि मैं खुद सामान्य वर्ग से होते हुए मेरी प्रथम रैंक हासिल की है मैंने, वो भी सामान्य वर्ग से ही हूँ मैं भी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये सब कुछ भी नहीं होता है कि हम सामान्य से या किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये तो हमारा प्रयास और निरंतर हमें जिस पद पर आगे बढ़ना, हमारा लक्ष्य अगर हमारे मन में रहेगा तो हमें ये सब चीज़ों से कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं फिर से हमारे साथी जनों को यही बोलना चाहूँगा कि आप ये सोच के तैयारी मत छोड़िए कि आप इस सामान्य वर्ग से हैं या हमारे लिए नहीं बनना है या हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी अगर हम किसी और अन्य सूची भी देखेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है, सामान्य वर्ग के लोग भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमें हमारे लिए ही करना पड़ेगा। और अन्य कोई संदेश देना चाहते हो आप? जी जी, मैं मेरे सभी साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो भी तैयारी करें उससे आप एंजॉय करके करें, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल पाएंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम तैयारी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब सिर्फ हमें तैयारी ही करना है, ऐसा नहीं होता है। आप जितनी तैयारी कर रहे हैं उतना ही उसको मज़ा लेते हुए तैयारी करेंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जी, टेंशन लेके आप कोई भी काम करेंगे तो वो कुछ समय के लिए आप कर लेंगे, परंतु कुछ समय बाद जब टेंशन आपका नहीं रहेगा फिर आप उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, जो निरंतरता हमें बनानी पड़ती है। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हमें जंग लड़नी एक दिन होती है, परंतु उस जंग की तैयारी हमें वर्षों तक करनी पड़ती है, तब जाके हम उस जंग में उतरने के लिए हम हमारे को काबिल बना पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें जंग लड़नी है, हम उस दिन अपने आप को हथियार लेके खड़े हो गए कि नहीं जंग लड़नी है। तो इसलिए यही बात बोलूँगा, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आप एक दिन में 12 घंटे से पढ़ने से अच्छा है आप रोज़ 3-4 घंटे पढ़ें, परंतु निरंतर डेली पढ़ें। परीक्षा एक दिन होती है लेकिन तैयारी आपने को सालों साल करनी पड़ती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने छोटी उम्र में बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया और बहुत अच्छी बात है कहीं, मतलब जो वाकई में नए बच्चों के लिए एक प्रेरणा हो सकती है। और मैं अंत में एक बात और ये कहना चाहूँगा मेरे समाज के साथियों संबंधियों से कि अगर उन्हें कुछ लगता है कि मेरे द्वारा कुछ मैं उनकी मदद कर सकता हूँ या उन्हें कुछ मेरे द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहें, कुछ भी मेरे से रिलेटेड कुछ उनको मतलब ऐसा पूछना चाहें कि मतलब कुछ करियर से रिलेटेड, तो मैं जितना मेरे से बेस्ट बन सकता है एफर्ट्स में डालने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। बहुत बढ़िया सोच है आपकी। आज के समय में लोग अपना अपना सोचते हैं, आप इतना सब होने के बाद भी आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, और यही ईश्वर ऐसे लोगों के ऊपर दया भी करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करता है। ऊपर वाला समझता है कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ऊपर वाला, और बाकी भी ये एक चमत्कार है नामदेव ब्राह्मण समाज के लिए कि आपने बहुत कम छोटी उम्र में बहुत बड़े पद पे हासिल किए। धन्यवाद। जी जी। आप है श्री राजेंद्र शर्मा, राजेंद्र साकल्य, और आप है श्रीमती वंदना शर्मा। नमस्कार। ये हैं निवेश शर्मा के माता पिता। तो भाई साहब आप ये बताइए कि बच्चा तो आपका बहुत होनहार है और उसने पूरे नामदेव समाज में एक बड़ी पताका लहराई है। तो आप ये बताइए कि इसमें आपको बचपन में ऐसे कुछ गुण देखे थे क्या कि इतना होनहार बालक, मतलब तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आपको क्या लगता था विशेष, इसमें क्या विशेषता है इसकी कुछ? जी हाँ, बेटा शुरू से ही प्रतिभाशाली रहा है और जैसे पढ़ाई शुरू से करी अपनी है लगातार सफलता हासिल करता रहा है। मतलब वो इसके लिए हमें अलग से कुछ शिक्षा नहीं पड़ी, उसको संस्कार अपने आप उसमें आते चले गए। देखा माता पिता को, देखा जिस तरह हम लोगों ने मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है, वो सफलता के और बढ़ता चला गया है शुरू से। तो पढ़ाई में शुरू से? जी हाँ, शुरू से अव्वल रहा है पढ़ाई में वो, और काफ़ी मेहनत की उसने अपने भविष्य बनाने के लिए। ये तो पक्की बात है क्योंकि बिना मेहनत के आजकल सफल। बेटे से हमेशा कहा कि जीवन में एक बात ध्यान रखना कि कुछ करो या मत करो, लेकिन एक अच्छे इंसान बनना जीवन में सबसे पहले, जो समाज के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। बाकी सब चीज़ें बाद में काम आती हैं। संस्कार और जो आपका स्वभाव है, आपकी योग्यता है, वही काम आती है जब समाज के हित में कोई काम कर पाएँ। बिल्कुल सही। और किसी गलत लाइन में बच जाना कभी भी जो है, अपनी लाइन में चलना हमेशा जो है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब सफलता तो कई लोग पाते हैं लेकिन साथ साथ अगर भटकाव हो गया वो सफलता पे सब पानी पड़ जाए। बिल्कुल सही। देखो सफलता तो एक मतलब हिस्सा है जीवन का। असफलता भी मिलती है, सफलता भी मिलती है। असफलता होने पर कभी घबराना नहीं, सफलता पे कभी गर्व नहीं करना, मतलब ऐसा कोई अपना वो नहीं करना जिससे कि कोई बात बिगड़े अपनी जो है, मतलब इंसान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। श्रीमती वंदना शर्मा,
निवेश की मम्मी। तो आप सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए परिवार के बारे में कि आप लोग कहाँ के हो क्या हो, ताकि फिर उसके बाद अपने बच्चे के बारे में पूछता हूँ आपसे। मैं वंदना राजेंद्र शर्मा साकल्ले, हम लोग सहारनपुर के साकल्ले हैं। अच्छा। और मैं मायके से खले शिवपुर के खले परिवार के दिनेश खले की बेटी हूँ। अच्छा, और आप इसको आप में क्या दिखा रहा बचपन से आपको निवेश में कोई विशेष क्या बातें दिखी या क्या बात बताना चाहेंगी जो कि उसमें एक और बच्चों से हटके है? निवेश शुरू से संस्कारी रहा, हमें उसको कभी ऐसा बाध्य नहीं करना पड़ा, किसी प्रकार का आदेश नहीं करना पड़ा कि तुम ऐसा करो कि ऐसा करो। शुरू से संस्कारवान रहा और जो हमने कहा उसको माना और बिना हमारी मर्जी के कभी उसने कुछ काम नहीं किया और आज भी हमारे अनुसार ही चलता है। और कहीं भी रहा हमें उसको कभी नहीं कहना पड़ा कि तुम ऐसा करो कि ऐसा करो। हम ये चाहते थे कि तुम संस्कारवान बनो और कुछ बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान बनिए। कोई दो मत नहीं, आपके संस्कार उसमें परिलक्षित होते हैं। अगर बच्चा भटकाव होता तो वो आज इतनी सफलता नहीं प्राप्त करता, इसने सफलता प्राप्त करी। वाकई में वो एक हीरा है और आपकी ट्रेनिंग और आपके संस्कार इसमें बहुत बड़ा मायने रखते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे निवेश शर्मा, जिन्होंने पीएससी के माध्यम से फर्स्ट रैंक के साथ पीडब्ल्यूडी में एसडीओ जैसे पद पर नियुक्ति प्राप्त की है। तो उन्हें बहुत बधाई के साथ अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत से। तब तक के लिए नवदेहर। मेरे परिवार के लिए मेरी पहली पसंद ब्रह्ममणि आज ही ऑर्डर करें।